किश्तवाड़ के इलाका पत्थरनकी में कल एक लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते उस लड़ाई में भाई भाई के साथ लड़ता है और आज उसकी एक भाई की उसमें मौत हो जाती है। क्या है पूरी तफसीलात इस पूरी लड़ाई की, और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस इलाके में जो ये पत्थरनकी का इलाका है, ये लड़ाई कहाँ से हुई और अंत इसका एक मौत के साथ कैसे हुआ। पत्थरनकी इलाके में कल एक शादी थी जहां पर कबड्डी का खेल हो रहा था। कबड्डी खेलते खेलते एक शख्स जो है अपने दोनों भाई कबड्डी खेल रहे थे और एक भाई जो है दूसरे भाई को थप्पड़ मार देता है, जिसके चलते बात जो है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। जो पत्थरनकी का पुलिस स्टेशन है, वहां जो चौकी है वहां पर एक एफआईआर रखता है और उसके बाद जो है जो इलाके का जो पुलिस स्टेशन है, जो चौकी अफसर वहां का है, वो एक इंक्वायरी इनिशिएट करता है। बात वहीं नहीं रुकती है, बात आगे चलकर जो है आज पंचायत तक पहुंची। आज दोनों भाइयों को वहां बुलाया था। जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, उन्होंने आज एक पंचायत बुलाई थी, जिस पंचायत में लोगों ने वहां बात रखनी थी, मगर बात वहां बात तक नहीं रही। दोनों भाई जो है वो आपस में लड़ पड़े, जिसके नतीजे में एक दूसरे भाई का जो जो पहला वाला भाई था जिसकी मौत हो गई, मोहम्मद शफी सरा मोहम्मद यूसुफ, और वो पत्थरनकी जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। ये दोनों भाई जो है लड़ते हैं और उस लड़ाई में जो है मोहम्मद शफी की मौत हो जाती है। जैसे ही इस मोहम्मद शफी पर वार होता है, उसके बाद वहां मकामी लोगों ने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। मोहम्मद शफी जिसकी मौत हो गई है, उसके 6 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। बताया जा रहा है ये कंपनी के अंदर एक ठेकेदार के साथ काम करता था। अब जो है मोहम्मद शफी दुनिया फानी से चले गए हैं और 6 बच्चे और उसकी जो बीवी है वो पीछे रह गई है। बात यही नहीं रुकती है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो इलाका, जो पत्थरनकी का इलाका है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, वहां पर आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज फैमिलीज के अंदर लड़ाइयां होती है, जिसके नतीजे में सिर्फ लड़ाई लड़ाई नहीं रहती है, बल्कि मौत इसका फाइनल जो आता है। हमने कई बार ये खबरें उठाई कि जो भाई भाई के साथ लड़ता है, बाप बेटे के साथ लड़ता है, और कई बार इंतजामिया जो पुलिस स्टेशन हैं वो इन लड़ाइयों को खत्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। मगर आज आपके सामने मैं आपको बता दूं कि जो पत्थरनकी इलाके से जो एक खबर आई, जहां मोहम्मद शफी की मौत हुई है, जहां भाई भाई आपस में लड़ते हैं और उसका अंत जो है वो मोहम्मद शफी की मौत से होता है। इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ तो पहुंचाया गया है, जहां पर इसकी पोस्टमार्टम हो रही है। लवाकिन वहां इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है इस पर एफआईआर लगेगा। मकामी पुलिस और एसएचओ किश्तवाड़ डीएसपी हेडक्वार्टर ने जैसे ये खबर सुनी, वो फौरन जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां की तरफ यानी पत्थरनकी की तरफ गए हैं और पूरे इस मामले का तहकीकात कर रहे हैं कि आखिरकार ये मर्डर कैसे हुआ, ये मर्डर हुआ है या और कुछ हुआ है, इसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं। एसएचओ किश्तवाड़ डीएसपी हेडक्वार्टर जो किश्तवाड़ है, वो इस वक्त जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां पर पहुंचे हैं और पूरा जो मटेरियल है वहां से कलेक्ट करके ला रहे हैं। और फिलहाल जो उनकी फैमिलीज हैं, उनका ये इल्जाम है कि मोहम्मद शफी का जो भाई है उसने जो है मोहम्मद शफी को मारा है, और ये पूरी जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस पर क्या कुछ नए तफसीलात सामने निकल कर आते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और फिलहाल इस वक्त मोहम्मद शफी की जो डेड बॉडी है वो किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉर्चरी रूम में है, वहां पर इसकी पोस्टमार्टम की जा रही है। लवाकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब डेड बॉडी दी जाएगी और हम जो है इसके आखिर रसूमात अपने गांव में करेंगे। मकामी जो वहां के डीडीसी हैं, जो एक्स डीडीसी हैं फैसल, और उनके जो बाकी उनके जो लवाकिन हैं, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई का मतलब यह नहीं कि आप एक दूसरे की जान लेंगे। उन्होंने इंतजामिया से गुहार लगाई है कि इस मैटर को जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले कल में इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो पाए। इस मैटर पर जो ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इस पर हम बने रहेंगे। क्या कुछ नए तफसीलात आते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी गलत नहीं, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जनाब, बड़े दुख की बात है कि भाई जो ये हादसा हुआ है, एक जान गई है। ये बेचारा घर में एक ही था, ना इसका कोई भाई है ना माँ बाप है, कोई नहीं, ये एक ही था।
आज इसकी अब वफात जो हुई है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वो यतीम हो चुके हैं। अब उनकी देखभाल वगैरह क्या गुजरेगी उस परिवार पर, वो आप जान सकते हो। ये कहीं 2-4 दिन से लड़ाई चल रही थी इनकी, फिर उसके बाद पुलिस में कहीं कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद फिर भी उस कार्रवाई के होते हुए भी पंचायत जो बैठी, पंचायत का कोई मुद्दा नहीं बनता था बैठने का। उस पंचायत बैठने की वजह से जो आपस में इनको तू-तू मैं हुई, उसकी वजह से क्या 2 परिवारों ने मिलके कहीं इन पर हमला किया। मैं खुद मौके पे मौजूद नहीं था, जो यहाँ पे लोग हैं इनके कहने के मुताबिक, तो उस पे हमला किया और वक्ती तौर ये वहाँ बेहोश हो गया और यहाँ लाया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि भई ये डेड हो चुका है, ये है नहीं। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई मसला ना हो। और ऐसे मसले जो हैं वो आप बताओ सक्के भाई हैं, यानी एक ही चचेरे भाई हैं। अगर घरों में ये मसले होने लगे तो फिर तो मेरे हिसाब से कोई सेफ नहीं है। लिहाजा हम लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़े मसले बन जाते हैं, लिहाजा लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, आपस में इत्तेफाक और भाईचारे से रहना चाहिए। मोहम्मद इस्माइल, ये जो इसकी डेथ होगी, इसका नाम मोहम्मद शफी है। इसको कहीं आज पंचायत में बुलाया और इसको वहाँ पे पिटाई की। फरीद और फरीद के 4 लड़के, खुर्शीद, इन्होंने वहाँ पिटाई की, वहीं पे उसको डेथ कर दिया। यहाँ किश्तवाड़ में जब हॉस्पिटल में पहुंचा, उसकी डेथ होगी। जी हाँ, भी रास्ते में होगी। जी लड़ाई पता नहीं सर, किसी पंचायत पे हुई थी। मैं अभी था ही नहीं, मैं उधर गया था शादी में, शादी से अभी वापस आ रहा हूँ। ये मेरा पतेर भाई है जी। इसका फादर भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, अकेला था भाई, एक बाप का अकेला बेटा। अभी ये इसका बच्चा है, 2 बच्चे हैं इसके, और उसकी घरवाली है, बहन भी है, सभी परिवार अपना है। तो हमें ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इंसाफ चाहिए। अब वो उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें इंसाफ चाहिए कि जिन्होंने ये हत्या किया वो सलाखों के पीछे होना चाहिए।